अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं। जो हमारी लास्ट दो वीडियोस थी, एक में हमने देखा कि किस तरह से हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम डाटा को डेटाबेस के अंदर पुट कर सकते हैं। अब ये जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं। अब हमारे दो जो है ना वो ऑपरेशंस हो गए, एक हमारे पास क्रिएट भी हो गया और रीड भी हो गया। डाटा को हमने क्रिएट भी कर लिया, इंटर भी कर लिया डाटाबेस के अंदर, रीड भी कर लिया और अब हमारा रह गया अपडेट। यकीन जाने कि जितनी भी आपकी क्वेरीज है ना इन करंट ऑपरेशन के अंदर, ये जो आपका थर्ड वन है ना अपडेट, ये सबसे मुश्किल है। बस मुश्किल इतना नहीं है, इसका लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरों की निस्बत, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमने डाटा को फाइंड भी कर रहे होते हैं और उसके बाद उस डाटा को हम अपडेट भी कर रहे होते हैं। क्योंकि एक से हम डाटा को यानी ले रहे होते हैं डेटाबेस से, उसको हम शो करवा रहे होते हैं फॉर्म के अंदर। जब हम फॉर्म को अपडेट करते हैं तो वो अगेन डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर रिप्लेस हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है। इसके लिए इसके अंदर दो क्वेरीज लगती हैं, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। जो हमारी अगर PHP MySQL की बात करें ना, मैंने उसमें इसको किया हुआ है, मैं काफ़ी उसमें काम किया PHP MySQL में, तो उसमें ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन Node.js में ये बहुत आसान है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। जस्ट आपने मुझे फॉलो अप करते आना है और कोई इसमें, और जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ आपने उसको अपने ज़हन नशीन रखना है। तो सिंपली आप यहाँ पे आ जाओ, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमारे पास लिंक आ रहा है ना एक यहाँ पे इसका, अब इस चीज़ को आपने समझना है कि जब हमने डाटा को अपडेट करना, अब हम अपडेट किस डाटा को कर रहे हैं। हमने एक स्पेसिफिक डाटा को अपडेट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम बाबर और FF को हमने अपडेट करना तो व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसको किस तरह से पता चलेगा कि मैंने इसी को जो है वो अपडेट करना है, वो इस तरह से पता चलेगा। ये आप एक आईडी देखते आ रहे हो, आईडी सबकी यूनिक आ रही है, इसकी आईडी भी यूनिक है, इसकी आईडी भी, मतलब सबकी आईडी यूनिक है। अब डाटाबेस के अंदर नेम जो है वो मैच कर सकते हैं, ईमेल्स मैच कर सकती हैं। वैसे तो ईमेल भी मैच नहीं करती, क्योंकि जब हम इसके ऊपर रिक्वायर लगाते हैं, इसके ऊपर हम फ़िल्टर लगाते हैं। अभी वो चीज़ें तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं कोई इसमें जो ऑथेंटिकेशन है वो तो लगा ही नहीं रहा, सिंपल हम करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये हमारे पास आईडी जो है सबकी यूनिक आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसका ये जो URL है यहाँ पे, मैं इसमें एक आईडी को स्टोर करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको में लिखूँगा एडिट, कि जब इसका URL बने हमारे पास एडिट, तो ये एडिट उसके बाद स्लैश, और ये जो आईडी का कोड है इसी को आपने यहाँ से करना कॉपी कंप्लीट को, मतलब आप ग्रेटर देन और साथ में परसेंटेज और साथ में डैश लगा के यहाँ पे। अब यहाँ पे जहाँ पे आप डैश यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे अब आपने यूज़ करो इक्वल। यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, इक्वल, और इसके अंदर आपने स्पेस कोई भी नहीं ऐड करनी, स्पेस से बिल्कुल खाली। अब एडिट स्टूडेंट आईडी, अब जैसे मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँगा उसी की आईडी को ये कैरी करेगा। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव, और अब आता हूँ home.js के अंदर, जहाँ पे हमने एक्चुअल में अपना जो एडिट वाला कोड है वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कमेंट लगाऊंगा, यहाँ पे अपडेट डाटा, और यहाँ पे सेम उस तरह से मैं राउटर लगाऊंगा, ROUTR राउटर, आई थिंक यही है, .get, और गेट के अंदर हम यहाँ पे URL लगाएंगे एडिट, यहाँ पे स्लैश एडिट। ये आपने यहाँ पे देखनी है जो आपने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपने दिया एडिट ये वाला EDIT, और सेम आपने यहाँ पे देना EDIT एडिट। उसके बाद आपने फिर स्लैश लगानी है और डबल ये कॉलन, और उसके बाद आपने आईडी लिखनी है, क्योंकि आईडी इसकी यूनिक आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, इस आईडी नेम के साथ उसको स्टोर करवाएगा उस डाटा को, कॉमा, और कॉमे के बाद आप यहाँ पे फंक्शन लगाओगे। इसके अंदर दो पैरामीटर हमारे पास होंगे, एक हमारे पास होगा रिक्वेस्ट और सेकंड हमारे पास होगा रिस्पॉन्स, और यहाँ पे दैट्स इट। अब इसके आगे सारा कोड जो बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे हम console.log, मैं यहाँ पे एक दफ़ा आईडी को प्रिंट आउट करवा लेते हैं ना, console.log, और इसके अंदर मैं आईडी को प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे बल्कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, request.params.id, ये वाला। अब ये जो URL में आईडी स्टोर होगी ना, उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे, यार वो वाली जो आईडी हमें यहाँ पे शो करवा दो। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो नीचे डाटा आ रहा है, चल ठीक है कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे करता हूँ सेव किया, और यहाँ पे मैं इसको रिलोड करके
ओपन करता हूँ, यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये डाटा हमारे पास रीलोड हो रहा है, इसका मतलब कोड हमारे पास सही से एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास वो वाली आईडी जो है वो प्रिंट आउट हो गई। अब 597 जिस आईडी के लास्ट के ऊपर आ रहा है वो हमने क्लिक की थी 597, इसको यहाँ पे, और यहाँ पे अब ये इसके लास्ट पे 100 आ रहा है व्यू, तो यहाँ पे हमारे पास जिसके ऊपर 100 आ रहा है वो वाली आईडी हमारे पास आ गई। अब इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आईडी जो है वो इसके अंदर आ रही है। तो अब इसकी जो रीलोडिंग है वो मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लब, क्योंकि क्लब के अंदर हमारे पास डाटा है ना स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे लिखूँगा एक हमारे पास ना इसके अंदर डिफ़ॉल्ट चीज़ मौजूद है जो मैंने आपको मोंगोडीबी और नोड.जेएस के जो बेसिक ट्यूटोरियल थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे फाइंड वन एंड अपडेट, ये आपको फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड वन एंड रिमूव, फाइंड वन एंड रिप्लेस, आपने क्या करना है फाइंड वन एंड अपडेट, इसको आपने यहाँ पे करना है। और इसके अंदर यहाँ पे प्रिंसेस, उसके बाद आप इसके अंदर दोगे करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखनी आईडी। अब यहाँ पे आईडी आपने लिखनी अंडरस्कोर के साथ। अगर आप विदाउट अंडरस्कोर लिखोगे तो आपकी फर्स्ट वाली आईडी को ये कैच करेगा, बाकी को कैच ही नहीं करेगा। तो आपने लिखना अंडरस्कोर आईडी। तो कौन सी आईडी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, ये पैराम्स डॉट आई, पैरामीटर्स डॉट आई, ये जो आईडी हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट आउट करवाए थे वो वाली आईडी हमें चाहिए। इस आईडी के अंदर उस आईडी को ये स्टोर करवा देगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा के बाद रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, पूरी बॉडी से रिक्वेस्ट करेगा डाटा की, और यहाँ पे कॉमा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे करली ब्रैकेट्स न्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे दोगे और इसको आप करोगे ट्रू। फिर इसके बाद आप कॉमा लगाओगे, इसके बाद फिर आप प्रिंसेस एरर, और सेकंड आप इसको डाटा जो पैरामीटर दोगे वो दोगे डॉक्स, और यहाँ पे डाटा को आप अगेन स्टोर करवा लो। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एरर रहता है, इफ़ एरर, देन आप क्या करो कि कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में हमारे पास शो करवा दो कैन नॉट अपडेट, कोई भी आप यहाँ पे लगा दो। और एल्स अगर हमारे पास नहीं होता ये, अगर हमारे पास हो जाता है तब क्या करो रिस्पॉन्स डॉट, बल्कि हम पहले इसमें कंसोल डॉट लॉग चेक करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डन, मतलब कोई भी आप यहाँ पे करवा सकते हो। मैं इसमें डन लिखा यानी शो कराऊंगा। सेव किया। अब इसको यहाँ पे करते हैं रीलोड। अब इसमें व्यू के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास ये डन आ गया। इसका मतलब यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ डन मैं यहाँ पे शो करवाऊँगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर हम कौन सा करवाएंगे, एडिट पेज। तो यहाँ मैं लिखूँगा एडिट, और साथ में एडिट के साथ डाटा कौन सा है, तो यहाँ मैं लिखूँगा स्टूडेंट डाटा, और ये हमारा इक्वल होगा डॉक्स के, क्योंकि डॉक्स के अंदर हमारे पास सारा डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है यहाँ पे। अब एडिट वाला पेज हमारे पास मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ के अंदर मैं एक और व्यू क्रिएट करूँगा, एक और पेज क्रिएट करूँगा, उसको नाम दूंगा एडिट डॉट EJS। यहाँ पे हमने एडिट डॉट EJS दे दिया। अब एडिट डॉट EJS के अंदर मैं सबसे पहले एक फॉर्म लगाऊंगा, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेट जो डाटा है वो तो फॉर्म से आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर आऊँगा और व्यू के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसको कंट्रोल U करूँगा, क्योंकि ये वाला कोड होगा ऑलमोस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी किया और हम यूज़ कर लेंगे E.js। ठीक हो गया। अब इसकी ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यू और यूज़ करेंगे यहाँ पे। और इसके अंदर ये एडिट एक्शन, इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये भी बात का काम है। और इसका यहाँ पे URL 8080, इसको सेव किया। पहले एक दफ़ा इसे चेक करते हैं ना कि आया कि काम भी कर रहा है कि नहीं। ये हमारे पास ये पेज है, इसका रीलोड किया और बैक, ये आ गया व्यू। तो ये हमारे पास ठीक है, फॉर्म ओपन कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि बल्कि इसको हम एक दफ़ा काट करके HTML का पहले कोड, बेसिक कोड लगा देते हैं। इसके अंदर हमने CSS की फाइल भी लगानी है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसके टाइटल के अंदर, अच्छा मेटा के अंदर नहीं हमने लगाना, ये वाला बॉडी के अंदर, यहाँ पे
बॉडी के अंदर वॉइस डबल सेलेक्ट था ना, तो वहाँ पे आ गया एडिट, यहाँ पे आ गया एडिट, और यहाँ पे अब यहाँ पे अंदर हम CSS की फाइल लिंक करेंगे, लिंक CSS, और यहाँ पे हम /CSS और style.css इसको सेव किया, तो ये हमारे पास CSS का कोड आ गया। तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ CSS मैं यहाँ पे करूँगा home.css, तो ये हमारे पास आ गया। अब अपडेट फॉर्म हमारे पास रेडी हो गया। अब ये भी हमारे पास रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने डाटा को शो करवाना है, तो वो कोई मुश्किल बात नहीं, जस्ट आपने क्या करना है कि जो आपका डाटा यहाँ से कैरी हो रहा था ना, ये वाला स्टूडेंट डाटा, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, एडिट फॉर्म के अंदर आना है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है ना ये वाली, इसके अंदर आपने यूज़ करना है ग्रेटर देन, उसके बाद ये परसेंटेज का साइन, और सेम इसी परसेंटेज के साइन के साथ आपने इसको डैश लगा के स्टूडेंट डाटा डॉट नेम, और नेम ये आ गया, और परसेंटेज का साइन, और इसको आपने कर देना यहाँ पे क्लोज ग्रेटर देन साइन के साथ, सेव किया, और इसको करेंगे रीलोड, तो ये हमारे पास वो वाला डाटा आ गया। अब सेम उस तरह से हम ईमेल को भी करेंगे, तो इसी को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी। अब मेक श्योर ये आपका जो स्टूडेंट डाटा ये यहाँ से आ रहा है, ये स्टूडेंट डाटा वाला जो एट्रीब्यूट है ना आपका आ रहा है, ये वाला हमारे पास किधर गया, होम AGS, ये वाला स्टूडेंट डाटा यहाँ से आ रहा है। तो जो आप नेम यहाँ पे यूज़ करोगे वही नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये चीज़ें आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि यही चीज़ें इंसान ये जब हम काम कर रहे होते हैं ना, यही चीज़ें ज़्यादा हमें तंग करती हैं, ये प्रॉब्लम यही क्रिएट करती हैं। नेम, और नेम के बाद हम यहाँ पे करेंगे ईमेल, सेव किया, और यहाँ पे तो हमारे पास आ लिया @gmail.com, ये भी आ गया। अब शो पे क्लिक किया तो ये शो वाला आ गया। अब यहाँ पे तो ये आंसर वाला आ गया। अब जिसको ऊपर मैं क्लिक करता हूँ वही वाला डाटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब ये तो हमारे पास हो गया, डाटा को हमने अगेन रीड किया। अब इसी डाटा को हमने अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट करने के लिए हम अलग से एक अपडेट क्वेरी लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने डाटा को अपडेट नहीं किया, जस्ट हमने डाटा को कैच किया, डाटा को हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आया। अब अपडेट के लिए जिस तरह से हमने वहाँ पे इसके ऊपर लगाया था ना एक्शन, तो यहाँ पे भी हम एक्शन लगाएंगे। तो एक्शन इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम देंगे इसका एक्शन, इसमें एक्शन होगा इसका /edit, और उसके बाद इसकी आईडी, क्योंकि यहाँ पे आईडी इसकी होगी स्पेसिफिक, जो आईडी वहाँ से आ रही है, मतलब इस जो स्टूडेंट डाटा है, मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर बाबर के साथ एक स्पेसिफिक आईडी मौजूद है तो उस आईडी को यहाँ पे मैं एक्शन उसका दूंगा कि सेम सिर्फ वही वाली आईडी जो है उसी को अपडेट करे। इस लाइन को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, इस पूरी को यहाँ से और यहाँ पे, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा आईडी यहाँ पे यूज़ करेंगे अंडरस्कोर आईडी, जस्ट आईडी यूज़ करेंगे तो पहले वाली फील्ड की ले लेगा, बाकियों को नहीं लेगा या फिर एरर देगा। तो आपने लेना अंडरस्कोर आईडी, फिर इसको सेव किया और फिर आपने आ जाना home.egs में। अब यहाँ तक आपके पास हो गया, डाटा को हमने अपडेट करने के लिए फाइंड किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल आता है डाटा को अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक्शन इसका मौजूद था, यहाँ पे एडिट आईडी वाला, ये वाला अगर मैं आपको एडिट वाला दिखाऊँ, एडिट और उसके बाद आईडी। तो अब यहाँ पे इसको दोगे कि यहाँ पे router.post क्योंकि अब डाटा हम अगेन पोस्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले इसका होगा /edit, जो हम यहाँ पे एक्शन उसका यूज़ कर रहे हैं एडिट, और उसके बाद ये डबल और उसके बाद आईडी $ID और उसके बाद एरो फंक्शन। तो इसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, एक हमारे पास रिक्वेस्ट होगा, सेकंड हमारे पास रिस्पॉन्स होगा, और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में अपडेट कर रहा है डाटा club.find_by_id, यहाँ पे आपने find by id एंड अपडेट, find by id एंड अपडेट। और अब यहाँ पे आईडी कौन सी यूज़ कर रहा है, आईडी हमारे पास अंडरस्कोर आईडी आपने लाजमी लगाना है, request.params.id, जो आईडी हमारे पास URL में आ रही है वो वाली, उसके बाद कॉमा request.body, जो बॉडी के अंदर डाटा आ रहा है वो वाला, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, फिर उसके बाद प्रिंसेस एरर, और सेकंड हमारे पास होगा डॉक्स यहाँ पे,
और इसको हम यहाँ पे अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरर शो करवाएंगे। इफ़ एरर, देन हमारे पास क्या करो, कंसोल डॉट लॉग में शो करवा दो एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर। लेकिन अगर हमारे पास एरर नहीं आता, देन हमारे पास क्या करो, इसको रीडायरेक्ट कर दो, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ये रीडायरेक्ट आ गया। और रीडायरेक्ट इसको कर दो इंडेक्स पेज के ऊपर, तो ये इंडेक्स वाला इसका यूआरएल है, बल्कि इंडेक्स की बजाय इसको हम कर देंगे शो के ऊपर। सेव किया और यहाँ पे अब इसको अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसका चाबी, इसको हम अगेन रीलोड करते हैं, अपडेट। और अच्छा, ये हमारे पास कोई ना कोई छोटा मोटा एरर आ रहा है इसका, लेट मी चेक। अच्छा, एरर यहाँ पे, हाँ एरर आ रहा है यहाँ पे। तो एरर इसका हमारे पास क्या आ रहा है, क्लब डॉट फाइंड बाई आईडी एंड यहाँ पे बस स्लैश, मे बी इसको हमने सेव ना किया हो, तो इसे हम एक दफ़ा सेव कर लेते हैं, सेव। और यहाँ पे एक दफ़ा गेन करते हैं, यहाँ पे रीलोड, व्यू, अपडेट। तो ये हमारे पास आ रहा है एरर, अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है। तो एरर हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं इसको। एडिट ठीक हो गया हमारे पास, यहाँ पे स्लैश और स्टूडेंट डाटा अंडरस्कोर आईडी, ये भी हमारे पास ठीक है। होम डॉट EGS, तो ये भी हमारे पास फाइंड बाई आईडी, ये भी हमारे पास ठीक है। तो इसमें हमारे पास आईडी रिक्वेस्ट डॉट प्रेम्स आईडी, ये भी हमारे पास। अच्छा, तो ये एरर हमारे पास ये वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे एरर जो डिफाइन किया है ना, हमने एरर को डबल कॉलन के अंदर लिख दिया है, तो हमने इसको डबल कॉलन के अंदर नहीं लिखना, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, तब ये हमारे पास सही तरह से काम करेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे एरर था। अब इसको सेव किया, अब यहाँ पेज पे आते हैं और अपडेट। तो अभी हमें अपने जो शो वाला पेज है उसके ऊपर अब लेके आ रहा है। अब यहाँ पे व्यू और यहाँ पे FF लिखा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अली और अपडेट, तो यहाँ पे वो अली हो गया, बाबर अली। और यहाँ पे अंसर अली को हम करना चाहें तो अंसर की बजाय यहाँ पे मैं अंसर अली साथ में लिख देता हूँ और अपडेट किया, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया अंसर अली। अब हमने क्या क्या चीज़ें कर ली, डाटा को हमने क्रिएट कर लिया, डाटा को हमने रीड कर लिया, डाटा को हमने अपडेट कर लिया। अब 3 हमारे पास क्वेरीज आ गई। अब इसमें एरर सिर्फ ये था कि हमने ये जो यहाँ पे एरर था, इसको हमने किया था डबल कॉलन के अंदर, तो इसको हमने लिखना था डबल कॉलन के बगैर, क्योंकि ये हमारे पास एज ऑब्जेक्ट था, तो उसको हम जो है वो एज ए स्ट्रिंग नहीं लिखते। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, तो उसको हम एज ए टेक्स्ट फॉर्म हम नहीं लिख सकते थे, तो ये हमारे पास इसका एरर था। तो ये एरर जो है वो आते रहते हैं कोडिंग में, ये आपके एरर जो है वो लाइफ टाइम ही चलने हैं अगर आपने कोडिंग करनी है तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आपका यहाँ तक कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अभी हम ना जो लास्ट वाली डिलीट वाली क्वेरी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं।